हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश सर। हम आज आप लोगों के सामने लेसन नंबर 8 का सबसे इम्पोर्टेंट और बच्चे जिस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा घबराते हैं उस एक्सरसाइज को लेकर आए हैं, यानी 8.4 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज फर्स्ट पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, कल या तो परसों हम दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आई होप 90% आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, अभी तक का मेरा अनुभव है। ठीक है, बच्चे सबसे ज़्यादा इस लेसन से, इसी एक्सरसाइज से घबराते हैं। तो आज के बाद आपका डर खत्म होने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इस एक्सरसाइज में जो मुख्य फार्मूले आपको पढ़ने हैं, मेन आइडेंटिटीज जो पढ़नी है, उसके बारे में पहले हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिए 3 फार्मूले जो मेन हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो आइडेंटिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी वो ये है, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी, ये मिलेगी। ठीक है, ये 4 आइडेंटिटीज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा एक्सरसाइज में। बाकी की ये दोनों कभी कभी किसी क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक नया फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पर भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर दिखे वहाँ पर आपको ये लिखना है। और कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां पर भी कॉस स्क्वायर दिखे, कॉस स्क्वायर, कॉस नहीं, कॉस स्क्वायर दिखेगा तो वहां पे आपको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बीच में माइनस होगा तो नहीं, माइनस होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, साइन प्लस कॉस की वैल्यू 1 नहीं होगी, स्क्वायर होगा तभी। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये इधर गया माइनस हो गया। फिर कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। ये 3 का एक पेयर है, फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब 1 को इधर लाओ, उधर ले जाओ, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे खाली सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फार्मूले बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन जो यूज होता है वो आपको दिमाग में रखना है। तीसरी चीज ध्यान दो, जहाँ पर भी टेन थीटा दिखे, टेन थीटा जहाँ पर भी दिखे वहाँ पे आपको लिखना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन और कॉस के रेशियो को टेन कहते हैं। और आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, इसलिए कोसेक जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे आपको लिखना है 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, जहां पर भी सेक दिखेगा वहां पे आपको 1 अपॉन कॉस थीटा लिखना है। और कॉट की जगह 1 अपॉन टेन लिखो या कॉट की जगह कॉस बटे साइन लिखो। ये आइडेंटिटीज आपको पूरी एक्सरसाइज में यूज करनी है। इस एक्सरसाइज में यही हार्ड लगता है कि कौन सी आइडेंटिटी कब कहाँ हम फिट करें, यही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 8.4 का जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो इस साल सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। फिर भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम अगले वीडियो में इसको भी डाल देंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, यानी पिछली एक्सरसाइज को रिपीट किया है। हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि अगर कोई ऐसे एंगल हो जिसका वैल्यू सारणी में न दी गई हो तो 90 माइनस वाला फार्मूला लगाते हैं, तो इसमें 90 माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से ये एक्सरसाइज एक्चुअली स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन है 4 के चारों मोस्ट टाइम पे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। ध्यान दो, ये चारों ही अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो नीचे के जो 5वां क्वेश्चन है सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो इसी 4 पे आज फोकस करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। तो पहला काम ये करो, इन दोनों में 9 कॉमन दिख रहा है, 9 को कॉमन ले लो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, अब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप डायरेक्ट इसकी जगह 1 पुट करके 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी पता नहीं है तो जो मैं बताने चल रहा हूं वो समझो, क्योंकि जो मैं बताने चल रहा हूं वही आगे सब यूज होगा। सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो सेक की जगह लिख दो कॉस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। समझ रहे हो नहीं, सेक कॉस का उल्टा होता है इसलिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया। टेन की जगह हमने क्या बोला था, जहां पर टेन दिखे वहां क्या लिख देना है, साइन अपॉन कॉस। तो टेन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ओके, अब देखो माइनस करना है, माइनस करते समय दोनों का लसा लिया जाएगा। अब लसा में हर बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो वही हो जाएगा लसा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन मिलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये कट गया, बच गया कितना, 9। ये आपका आंसर हो गया। 9 इसमें दिया है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहीं पर आप लिख सकते हो। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता है, ये जो मेथड है, ये मेथड तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आगे यही मेथड का यूज है। समझ में आया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अच्छा है आपको। अगर ये जो MCQ वाले क्वेश्चन हैं, ये 5 के 5 आप अच्छे से समझ जाते हो, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हो। जो नीचे के क्वेश्चन है 5वें के 10 के 10 आपको समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ध्यान दो, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर क्वेश्चन में साइन मिलता है तो साइन तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। कॉस मिलता है, वो भी ऑलरेडी टूटा हुआ, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, को टच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोसेक दिख जाए, कोसेक की जगह तुरंत 1 अपॉन साइन लिख दो। जहां पर भी कोसेक दिखे 1 अपॉन साइन लिख दो, जहां पर भी सेक दिखे 1 अपॉन कॉस लिख दो, जहां पर भी टेन दिखे वहां पे साइन अपॉन कॉस लिख दो, और जहां पर भी कॉट दिखे कॉट अपॉन साइन लिख दो। आपको अगला रास्ता मिल जाएगा, आगे क्या करना है हमको वो क्लियर हो जाएगा। केवल क्वेश्चन देख के आप सोचोगे कैसे करें तो डर जाओगे, डर लगेगा। ठीक है, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना तो अगला स्टेप अपने आप पता चलेगा कि अब इसके आगे ये करना है। तो पहला स्टेप तो यही करो कि फार्मूला पुट करो। टेन की जगह क्या लिखना है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, सेम इसी तरह से उधर 1 प्लस कॉट की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, ध्यान दो, हमने अभी कुछ नहीं किया। हमने अभी क्या किया, टेन की जगह साइन बाई कॉस, सेक की जगह 1 अपॉन कॉस, कॉट की जगह कॉस बाई साइन और कोसेक की जगह 1 बाई साइन लिखा। अब आगे का रास्ता मिल गया। अगर प्लस है तो लसा लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और प्लस और माइनस है तो भी क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ओके, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, कॉस थीटा एलसीएम हो गया। 1 का डिवाइड कॉस में करेंगे, कॉस आएगा, यहाँ हो गया कॉस थीटा, प्लस ध्यान दो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन बचेगा, प्लस यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बच गया 1 बच गया इस ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में देखो, वहां पर भी एलसीएम क्या दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है। अब 1 का डिवाइड साइन करेंगे, साइन आएगा, यहाँ पे साइन बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस बच जाएगा, क्योंकि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बच गया, माइनस यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया,
1 बच गया। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आपको ये समझना है कि यहाँ पर देखिए +1 है, यहाँ पे -1 है, इसका मतलब ये पूरा पद 1 है ये, और ये दूसरा पद है, यानी कि a + b और a - b, a + b दे दो, a + b और a - b एक आइडेंटिटी होती है a² - b², पता है ना, a² - b² का फार्मूला होता है a + b a - b। अब यहाँ आपको ये देखना है कि सर इसमें तो 3 टर्म है, हम किसको a माने किसको b माने, इसमें तो a b c दिख रहा है, ठीक है। जो सेम टर्म है वो पूरा a माना जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म, और जो प्लस के साथ एक है, एक माइनस के साथ है, वही क्या होगा, दूसरा टर्म, क्योंकि प्लस के बाद जो होता है माइनस के बाद जो होता है वही दूसरा टर्म होता है। तो ये पूरा एक टर्म हो गया, यानी कि cos थीटा + sin थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। समझ रहे हो कैसे हुआ? देखो ये फार्मूला है ना, a² - b², तो a की जगह क्या दिख रहा है, cos + sin, यानी a² - b की जगह क्या दिख रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर, a² - b²। ओके, नीचे क्या है, cos × sin। अब आगे क्योंकि सर अगले स्टेप में कैसे क्या करेंगे, अगले स्टेप में आपको देखिए दिख रहा है इसमें a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हो आप। कहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो a की जगह cos है तो क्या हो जाएगा, cos² + b² मीन्स sin² + 2ab, यानी 2 × cos × sin। आगे है -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, नीचे डिवाइड बाई cos थीटा × sin थीटा। समझ रहे हो ना, हमने यहाँ क्या किया, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर दिया, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ओके क्लियर। अब फार्मूले पे चलो, cos² + sin² का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 + 2 cos थीटा × sin थीटा -1 जो आगे था अपॉन cos थीटा × sin थीटा। ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 cos थीटा × sin थीटा अपॉन cos थीटा × sin थीटा। ये cos कट गया, sin कट गया, आंसर क्या बच गया, 2। ये दिया है 1 नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। हमने किया क्या, tan की जगह लिखा उसका फार्मूला, sec की जगह फार्मूला, cot की जगह फार्मूला, cos की जगह फार्मूला, फिर इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर a + b और a - b मीन्स a² - b², ये रहा a² - b²। अब इसमें a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, इसके बाद ये दोनों मिलके 1 हो गए, ठीक है, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, ये बच गया, तो sin कट गया, cos कट गया, क्या बच गया, 2 बच गया। ये थोड़ा सा मैं भी इस चीज़ को तो मानता हूँ, थोड़ा सा हर एक्सरसाइज से अलग तो है एक्सरसाइज, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है जितना बच्चे डरते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में सिर्फ फार्मूले को ये पता कर लो कौन सा फार्मूला कहाँ पर अपने को फिट करना है, तो ये एक्सरसाइज कुछ हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। एक आखिरी सवाल देखिए, आखिरी नहीं है, सेकंड हाईएस्ट, sec a + tan a, sec a + tan a ब्रैकेट -1 sin a। ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर है फोर्थ का थर्ड है। ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सेक की जगह क्या लिख सकते हो, 1/cos, सेक किसका उल्टा होता है, cos का, यहां लिख दो 1/cos, प्लस tan की जगह क्या लिख सकते हो, sin a/cos है। फार्मूला, सिर्फ फार्मूला, बाकी अपने आप रास्ता। यहाँ पे हमने आपको बोला था, क्या बोला था कि सिर्फ साइन हो तो कोई फार्मूला नहीं लगाने का, और 1 - sin a है इसलिए cos स्क्वायर भी नहीं होगा। अगर 1 - sin स्क्वायर a होता तो cos स्क्वायर लिख देते, लेकिन विदाउट स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई फार्मूला लगेगा ही नहीं। ओके, ऑलरेडी ये टूटा हुआ है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए बीच में प्लस आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना दिख रहा है, cos a, तो यहाँ बच गया 1 प्लस ये cos कैंसिल हो गया, क्या बचा sin a।
क्लियर? आगे जो है उसको रहने दो, 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान दो, इसके नीचे कुछ नहीं है, अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ध्यान दो इधर, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह है 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है? साइन, अपॉन नीचे क्या होगा? कॉस। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, समझ रहे हो? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन ये जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, इसकी एक आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या होगा? कॉस ए। अब एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस स्क्वायर का मतलब 2 कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बच जाएगा क्या? कॉस ए। यही आपका आंसर हुआ। कॉस ए आपका है डी, तो ये डी राइट आंसर है। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं है। आगे देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन, 4th का लास्ट वाला क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दो, इसका तो एक फार्मूला भी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर। डायरेक्ट आप चाहो तो लिख दो, अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो इतना तो पता होना चाहिए, टेन की जगह साइन अपॉन कॉस लिखना है अपने को, ठीक है? तो लिख दो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन लिखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख दो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ध्यान देना, यहाँ पे कॉस से कॉस मत काट देना, साइन मत काट देना, क्योंकि प्लस रहता है तो नहीं करता है। अब ये ऊपर वाले को प्लस कर दो, नीचे वाले को प्लस कर दो। इसको प्लस करोगे, कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस आगे है क्या? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फिर नीचे आ जाओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। अब आप चाहो तो इसको इससे डायरेक्ट काट दो, या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अगर ये 4 टर्म हो जाते हैं तो चौथा वाला टर्म पहले वाले के पास जाता है, तीसरा वाला दूसरे वाले के पास, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब एक फार्मूला आप जानते हो, साइन अपॉन कॉस को क्या कहते हैं? साइन अपॉन कॉस को टेन कहते हैं, तो ये स्क्वायर में है तो आंसर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए आपका फाइनल आंसर हुआ। यहीं पर लिख सकते थे आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह लिख सकते थे सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते थे कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर, फिर सेक की स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और कॉसेक की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये आ जाता, डायरेक्ट भी आ जाता। आपने ऐसे किया चाहे वैसे किया। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि इतने फार्मूले आपको याद होने चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ फिट करना है, इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है, ये तो एमसीक्यू का क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो जो 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 10 के 10 एक से बढ़कर एक है, बोर्ड में आने वाले हैं और आएंगे भी, फाइनल है, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस आज करो आप। कल हम 5वें क्वेश्चन के 10 के 10 क्वेश्चन का सलूशन लेकर आएंगे। कल 26 जनवरी है, अगर कल नहीं आ पाया तो परसों हम वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये मेथड समझ में आया हो, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम फिर से मिलेंगे कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।